आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय और पूनम, इनके बीच एक त्रिकोण क्या था? क्यों शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय को छोड़कर पूनम यानी पूनम चंद्रमानी के साथ शादी की? तो शत्रुघ्न सिन्हा ने समझाया कि उन्होंने रीना रॉय के साथ अफेयर के बावजूद पूनम चंद्रमानी के साथ शादी इसलिए की क्योंकि बकौल शत्रुघ्न सिन्हा साहब के वो बहुत मजबूर थे। अपने एक पुराने इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय के साथ अपने अफेयर और पूनम चंद्रमानी के साथ शादी के फैसले पर बातचीत की। बताता चलूं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सहायक भूमिकाओं से की थी, जिसमें वो अक्सर खलनायक की भूमिका निभाते हुए नजर आते थे। हालांकि सुभाष घई की फिल्म कालीचरण जो कि प्रदर्शित हुई थी 1976 में, उसकी वजह से उनके करियर में एक अच्छा सा मोड़ आया और यहाँ से उनकी जो इमेज थी वो पूरी तरह से चेंज हो गई। अगर मैं इस फिल्म की बात कहूँ तो इसमें उन्होंने एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी, जो उस समय के जो दर्शक हुआ करते थे उसके लिए वो एक आदर्श हीरो की छवि थी। इस बदलाव ने उन्हें विश्वनाथ, जानी दुश्मन, ज़माना दीवाना, दोस्ताना जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों का मुख्य अभिनेता बना दिया। उनकी प्रोफेशनल जो सक्सेस है यानी पेशेवर सफलता है, उसके साथ साथ दर्शकों और ख़ास तौर पर जो युवतियां हैं उनसे उनको भारी प्रशंसा मिली। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी आत्मकथा एनीथिंग बट खामोश में इसे खुले तौर पर स्वीकार किया है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि मुझे समस्या यह नहीं थी कि मैं किससे शादी करूं, बल्कि मुझे समस्या यह थी कि मैं किससे शादी ना करूं। क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा दोनों ही तारिकाओं के लिए अवेलेबल थे। जहां रीना रॉय एक अभिनेत्री थी, वहीं दूसरी ओर पूनम चंद्रमानी भी एक अभिनेत्री थी। हालांकि वो बहुत कम फिल्मों में हमें दिखाई दी, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने अंततः पूनम चंद्रमानी के साथ ही शादी की, लेकिन वो रीना रॉय के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे और यह बताया जाता है कि इस शादी को कराने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो शत्रुघ्न सिन्हा के बहुत पुराने दोस्त और जाने माने शोमैन सुभाष घई, उनका बहुत बड़ा योगदान था। यदि सुभाष घई नहीं होते तो आज यकीनन हम शत्रुघ्न सिन्हा साहब को पूनम चंद्रयानी के साथ न देख करके हम शत्रुघ्न सिन्हा साहब को रीना रॉय के साथ ही देखते। उनके जीवन के सबसे चर्चित अध्यायों में से एक था कि वो अपनी सह कलाकार रीना रॉय के साथ में जो उनका एक रोमांटिक रिश्ता था, जो कि फिल्मों में भी दिखता था खास तौर पर, तो कालीचरण के साथ साथ उन्होंने फिल्म मिलाप, संग्राम, सत श्री अकाल, चोर हो तो ऐसा, इस तरह की जो फिल्में थी जो अपने टाइम में बहुत ज़्यादा सुपर हिट रही थी, उनके साथ काम करने के कारण उनकी ऑनलाइन केमिस्ट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही केमिस्ट्री उनकी बहुत ज़बरदस्त रही थी। और इस करके उनके अफेयर की अफवाहें उस समय की जितनी भी मैगज़ीन्स होती थी, स्टार एंड स्टाइल, फिल्म फेयर, उन सभी में ये खबरें आती रहती थी। उनका रिश्ता दर्शकों और इंडस्ट्री के सहकर्मियों द्वारा बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया है। यानी
उनके साथ के जितने भी कलाकार हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा का जो अफेयर था वो रीना रॉय के साथ बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था। हालांकि जब उनके अफेयर का चरमोत्कर्ष था, जब बहुत ज़्यादा वो क्लाइमैक्स पर था, तो उसी समय शत्रुघ्न सिन्हा ने सभी को चौंकाते हुए यह घोषणा की कि वो पूनम चंद्रमानी से शादी करने जा रहे हैं। पूनम उनकी सह कलाकार थी। एक फिल्म थी सबक, अगर आप उस फिल्म को देख सकें तो आपको पूनम चंद्रमानी का जो चेहरा है वो याद आएगा, जो आज की तारीख में शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ है। और पूनम चंद्रमानी से शत्रुघ्न सिन्हा साहब की जो मुलाकात थी वो एक ट्रेन के दौरान, यानी ट्रेन यात्रा के दौरान इन लोगों की मुलाकात आपस में यूं ही चलते चलते हुई थी। तो आज मैंने आपको एक किस्सा बताया जो कि जुड़ा था शत्रुघ्न सिन्हा साहब से, पूनम चंद्रमानी और रीना रॉय से। तो आज की इस सभा में बस मैं आपसे अब रुखसत चाहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने अपने कार्यों में सदा 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 व्यस्त रहें। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। टेक केयर।